नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वायरस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड। ये इसका पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। उसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट और वर्किंग रूल दोनों देख लिया। पार्ट 1 में मैंने इसका वर्किंग रूल और पार्ट 2 में इसका कॉन्सेप्ट बताया हूँ आपको। तो आपको मैं आई होप आपने इसका कॉन्सेप्ट और वर्किंग रूल दोनों देख लिया होगा। तो आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन में आज एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन को ले रखा है और मैंने बेसिकली डिस्कस भी किया है ट्रांसडेंटल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो इस एग्जांपल में मैंने लिया हूँ आपको कौन सा, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। पिछले जो बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या लिए थे, एक अलजेब्रिक इक्वेशन को। इसलिए अलग अलग एग्जांपल लिया हूँ कि आपको हर एग्जांपल का मतलब हर इक्वेशन का आइडिया हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसके वर्किंग रूल आपने आई होप पढ़ रखा होगा। तो चलते शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हमको करना क्या है। हम वर्किंग रूल के हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले हमारा वर्किंग रूल क्या बोलता है, इसको आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिए, 0 के इक्वल मान लीजिए। तो एक्स लॉग 10x माइनस 1.2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। ये हो गई हमारी कौन सी, इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। ये लॉग है, सॉरी ये लॉग है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। अब हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना रहता है, x0 और x1। हमको x0 और x1 फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करते, मैंने आपको बताया था कि आपको वैल्यू कौन सी लेना, 0 1 2 3। यदि इसमें नहीं आता तो -1 -2 और -3 की ओर जाइएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए हमको, इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें f क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, सॉरी 1 ले लेते हैं, ठीक है। 0 पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बढ़ता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये हो गया 1 लॉग 10 1 माइनस 1.2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या जाएगा, माइनस का 1.2। अगला लेते हैं एफ ऑफ 2। यहाँ पे लेंगे 2 लॉग 10 2 माइनस 1.2 इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा माइनस का 0.5974। एफ ऑफ 3 ले लीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, 3 लॉग 10 3 माइनस का 1.2 इक्वल टू 0.23136। देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे ही आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए आप स्टॉप हो जाइए। मतलब आपको इन दोनों के बीच की ही वैल्यू होगी, मतलब जो हमारा रूट होगा वो इन दोनों के बीच का होगा। आपको इसको जल्दी फाइंड करना, तो मैंने आपको एक सिस्टम और बताया है कि इसके बीच की वैल्यू जैसे 2.5 2.6 2.7 इसमें भी आप कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कम स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी तो हम कंप्लीट वैल्यू लेते हैं 2 और 3 को। तो चलिए हमारे यहाँ पे मिल गए हमको x0 और x1 मिल गए। तो चलिए हम इसका साइन बता देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में करना है बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। f2 और एफ ऑफ 3 हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ 3 आ गया हमारा पॉजिटिव, और जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या आ गया हमारा नेगेटिव। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें, इसलिए ये जो रूट है हमारे, रूट लाइज, हमारे रूट कहाँ लाइज करेंगे, बिटवीन, मतलब इसके बाद इसका मतलब ये होगा कि हमारे रूट 2 और 3 के बीच में होगा। मतलब जो भी हमारा रूट आएगा आंसर वो 2 और 3 के बीच में होगा। मैंने आपको बताया इसमें 20 से भी आप वैल्यू लेकर डायरेक्ट आगे पहुंच सकते हैं। स्टेप आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो चलिए हम सबसे पहले इसका निकालते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। चलिए हम फाइंड करते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट इसका। तो आपको पता है इसका रूट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलिएगा आप, बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार इसको आप पूरा देख लेंगे तो आप मानिए इस क्वेश्चन के बाद आप किसी क्वेश्चन में स्टेप में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप स्टेप में कहीं कंफ्यूज नहीं होने वाले। एफ ऑफ F2, तो आपका क्या है, एफ ऑफ F2 माइनस 0.59794। और वैसे भी आप कैलकुलेटर से करेंगे तो शायद ही आपकी गलत होने के चांस होंगे। एफ ऑफ F3 इक्वल टू 0.23136। ये आ गया F2 की वैल्यू, ये आ गई F3 की वैल्यू। आपको पता है इन दोनों के बीच में ही होगा हमारा जो भी होगा। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि x0 हमारा कितना होगा 2 और x1 हमारा क्या होगा 3। आपको पता फॉर्मूला हमारा फिक्स होता है, क्या होता है फॉर्मूला, x2 इक्वल टू, आपको पता है इसकी मैंने आपको बताया था F1 माइनस F0 लिख लीजिए यहाँ पे अपॉन में। देखिए आपको फॉर्मूला बिल्कुल रट जाएगा इसके बाद, x1 माइनस एफ ऑफ x0। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x1 लिखा तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, x0 से। यहाँ क्या लिखा है x0 तो यहाँ लिख दीजिए x1। चलिए आगे बढ़ते हैं। x2 इक्वल टू x0 की वैल्यू कितनी 2, एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी हमारी, एफ एक्स1 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 3, एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हमारी इंटू 0.23136 माइनस एफ एक्स1 की वैल्यू कितनी 3 इंटू
एफ एक्स जीरो मतलब एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी, माइनस का 0.59794, ये हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, अपॉन एफ एक्स वन कितना हमारा 3, मतलब एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी हो गई 0.23136 माइनस एफ ऑफ जीरो मतलब कौन हो गया एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी, माइनस ब्रैकेट में 0.59794, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x2 इक्वल टू, पहले तो इसका मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.25654 अपॉन में इन दोनों को क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.8293, ये आ गया आपका। जब आप इसको हल करेंगे तो आगे बढ़ते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप इसका डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो क्या आ जाएगा आपका आगे, आपका जो आ जाएगा वो x2 इक्वल टू आ जाएगा 2.712101772579, ये आएगा आपका हल करने में। तो देखिएगा आपको कितने डिजिट तक लेना है, 4 डिजिट तक, तो आप क्या लीजिए इसका 2.7210 यहाँ तक ले लीजिए और 2 तक ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 था, हमको दो चार अंक तक निकालना, तो हमने 2 2 4 और एक पांचवा जो आया, तो ये 7 5 से ज़्यादा, इसलिए हमने इसको एक बढ़ा के ले लिया 2, ये हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेट मान लिया। देखिए आप ज़्यादा लेंगे तो कैलकुलेशन में उतनी ज़्यादा दिक्कत जाएगी, यदि आपको 4 डिजिट तक बोल रहा है तो आप 5 और 6 में ही हल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इस बार कौन सा हो गया, एफ एक्स टू क्या हो गया हमारा, एफ एक्स टू हो गया हमारा, निकाल लीजिए एफ एक्स टू, इसकी टू की वैल्यू रख दीजिए, मतलब एक्स टू की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2.72102 इंटू लॉग 10 2.72102 माइनस 1.2, यही थी ना हमारी इक्वेशन, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए हमारी इक्वेशन क्या थी, यही थी इक्वेशन। इस पे हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू पुट हो गई, इसको इक्वल करते हैं, इसका आप कैलकुलेशन से लॉग ले लीजिएगा और इसके बाद इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा हमारा कितना, माइनस 0.017086। देखिए कैलकुलेटर से जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, लेकिन यहाँ 6 आया तो इसको हम कितना ले लेंगे, एक बढ़ा के ले लेंगे 0.0709, एक इसका ले लिए तो 8 की जगह क्या आ गया 9। देखिए 2 2 4 5 वैल्यू पे ही ले रहा हूँ मैं, आपका आंसर इतने भी सफिशिएंट एक्यूरेट क्लियर आएगा, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपका क्या हो गया, एफ एक्स टू क्या आ गया यहाँ पे, एफ एक्स टू आ गया आपका निकल के माइनस 0.1709 ये आ गया क्या आपका एफ एक्स टू। तो आपका एफ एक्स टू आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स टू आया आपका नेगेटिव और एफ एक्स वन क्या आ गया आपका पॉजिटिव, ये आ गया आपका एफ एक्स वन क्या आया था, पॉजिटिव आया था आपका। तो आप रूट किन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो रूट है वो लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, 7.2102 और 3 के बीच में। देखिए आप धीरे धीरे कैसे नज़दीक जाते जा रहे, आपको तो पहले से पता था कि रूट 2 और 3 के बीच में होगा। यदि आप सोचिए यदि आप वैल्यू को पहले से यहाँ से बढ़ा के ले लेते तो आप और जल्दी पहुँच जाते, इसलिए मैंने बोला कि आप इसके बीच की वैल्यू जैसे 2.5 2.6 2.7 2.8 इनको ट्राई कीजिएगा, इनसे भी आप बहुत जल्दी अप्रॉक्सीमेट रूट तक पहुँच सकते हैं। यहाँ तक आपका आ गया। अब हम फाइंड करेंगे कौन सा, सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट। तो चलिए सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट की तरफ चलते हैं। सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए अब हमको किस किस की जरूरत है, तो पहले लिख लीजिए जिस जिसकी जरूरत आप सब सामने लिख लीजिए, जो जो मटेरियल जैसे खाना बनाने के लिए आपको क्या क्या मसाले की और सब्जी की जरूरत है आप पहले से रख लेते ना, बस वैसे ही काम कीजिए, पहले सबको इकट्ठा कर लीजिए। क्या क्या इकट्ठा करना है, x0 2.72102 ये हो गया, x1 इक्वल टू 3 हो गया, एफ ऑफ x0 इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस का 0.01709, एफ x1 इक्वल टू 0.23136। देखिए हर चीज़ को याद रखने का एक पैटर्न होता है। आप किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट की मैं यदि बात करूं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, खासकर जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यदि किसी फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है तो आप एक एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी फॉर्मूले में वैल्यू दी है उसको मसाले की तरह पूरी सामने रख लिया करें, फिर उसके बाद आप हल करेंगे तो कभी आपका आंसर गलत होगा ही नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं है फिर तो गलत होने की। तो बस आप इस पर वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आप वापस से क्या फाइंड करेंगे,
x2 देखिए सब जगह x2 फाइंड करते, चाहे x1 हो चाहे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट हो या सेकंड अप्रोक्सीमेट हो, सब जगह आपको क्या फाइंड करना रहता है x2। बस आपको रिप्लेस करना रहता है, जैसे x0 की जगह x1, x1 की जगह x0, बस आपको रिप्लेस करना। मैंने वर्किंग रूल में ऑलरेडी डिस्कस किया है इस चीज को, ये बहुत कंफ्यूज करती है आगे एग्जाम में। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम फॉर्मूले पे, 2102 इंटू 0.23136 -3 इंटू -0.01709। फार्मूला पहले लिख चुका हूँ मैंने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट में, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ फार्मूला। 0.23136 प्लस 0.01709। देखिए पूरी वैल्यू को रख दिया मैंने, x0 fx1 माइनस x1, फिर उसके बाद ये आ गई कौन सी हमारी f ऑफ x0 अपॉन में x1, माइनस थी, दोनों माइनस थे, इसलिए क्या हो गया प्लस हो गया, मतलब एक फॉर्मूले का माइनस एक ही वाला माइनस, तो इसलिए क्या हो गया ये प्लस हो गया। तो इसको चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ये भी माइनस ये भी प्लस, और इन दोनों को किएंगे तो ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। इसको आगे बढ़ते देखिए, फॉर्मूले में यदि आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जहाँ जैसे आप इसको x1 को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो आगे जाके माइनस, देखिए यहाँ माइनस माइनस होते तो ऑलरेडी प्लस होगा, यदि ये माइनस यहाँ भी होता तो भी प्लस होता, और ये माइनस यहाँ होता तो दोनों माइनस माइनस और लास्ट में माइनस कैंसिल हो जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ठीक है, तो x2 क्या जाएगा 7.2.74021, ये आगे आपका क्या x2, इसको क्या बोलेंगे आप सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट। अब हमारा सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट, अब आप क्या चेक कीजिए, ये पॉजिटिव है, इसके पहले हमारा नेगेटिव कौन था x0, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सॉरी अभी आप हमारा क्या fx2 निकालना रह गया, सॉरी यहाँ पे fx2 और निकाल लीजिए, fx2 निकाल लीजिए, फिर हम रूट साइन का एग्जामिन कर लेंगे, क्योंकि देखिए अभी हमारा रूट किसके नज़दीक पहुंच गए, अभी हम 7.2 पे थे, अब हम 7.4 पे आ गए, देखिए धीरे धीरे हम नज़दीक आते जा रहे हैं, और 3 और इसके बीच में था। अब हमको क्लियर करना कि ये रूट इन दोनों के बीच में है कि इन दोनों के बीच में, देखिए या तो इन दोनों के बीच में होगा या तो इन दोनों के बीच में होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम fx2 निकालेंगे। fx2 क्या नहीं हो जाएगा हमारा, इक्वेशन पे वैल्यू रख दीजिए, सबसे पहले ये वैल्यू रख दिया आपने log 10 2.74021 माइनस 1.2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 0.00038, ये हो गया। तो आपका क्या आ गया fx2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस, मतलब fx2 क्या है आपका नेगेटिव, और जो आपका क्या था fx1 था वो क्या था पॉजिटिव। तो देखिए आपको फिर क्लियर हो गया, fx1 क्या था पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव, रूट किन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इधर पे, इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा जो क्या है रूट है, रूट लाइज बिटवीन, हमारा जो रूट है वो लाई करेगा बिटवीन 2 पॉइंट, दिख रहा है आप लोगों को 2.74021 और 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। पहले ही हमने डिस्कस करा था कि या तो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा या तो इन दोनों के बीच में, चूंकि ये माइनस आया है इसलिए हमारा रूट किन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। चलिए अब हम निकालेंगे कौन सा थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आपने एक बार मेथड समझ लिए तो आप तो 10-15 जितने भी अप्रॉक्सीमेट रूट आएंगे आप सबको निकाल लेंगे, आप बिना एक भी गलती किए निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी आपको निकालने में। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया पूरा लास्ट तक तो मेरे हिसाब से तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। x0 इक्वल टू क्या जाएगा 2.74021। मैं चाहता हूँ आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जाए आपके पास, इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। f ऑफ x0 सॉरी, तो ये जाएगा 0.00038, f ऑफ x1 इक्वल टू क्या आ गया 0.23136। यहाँ तक पहुँच गए आप। आपने देखिए पूरा कंटेंट, फिर देखिए आपको फॉर्मूले में रखना, पूरा मसाला तैयार है आपका, x0 f ऑफ x0 f ऑफ x1 और x1 सारा मसाला तैयार है। बस आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना, थर्ड किससे डोनेट करेंगे x2 से, बस आपको खटाखट वैल्यू पुट करना। चलिए वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, देखिए आपको याद हो जाएगा बार बार लिखने से। fx1 fx0 अपॉन में fx1 माइनस f ऑफ x0, देखो इतना दोनों जगह सेम, बस यहाँ x1 था तो हमने x0 लिख दिए, यहाँ x1 लिख दिए, और बाकी का जस की तस x2 इक्वल टू बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो ये x0 की वैल्यू कितनी है हमारी 2.74021 माइनस, सॉरी माइनस नहीं इंटू fx1 कितना हमारा 0.23136
माइनस x1 कितना हमारा 3 है और एफ ऑफ x0 कितना हमारा माइनस का 0.00038। यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। x1 0.23136 माइनस ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 0.00038। देखिए लास्ट में मैं आपको ऐसा इसका पूरा पैटर्न बता दूंगा कि आपको बिल्कुल एक झटके में याद हो जाएगा कि करना क्या रहता है बेसिकली आपको। बस आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसलिए ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो सीधा आपका x2 क्या आ जाएगा 2.74024। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा रूट होगा, रूट इज क्या हो जाएगा 2.7402। ये कैसे हुआ समझ गए आप? देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने इसको इसलिए आंसर कर दिया है x2 पे लाके। देखिए समझिए एफ x2 नहीं निकाला अब हमने यहाँ पे, क्यों नहीं निकाला, जरूरत ही नहीं थी। क्यों, देखिए जरा 2.7402, यहाँ देखिए हमारा क्या था 2.402, यहाँ पे और 4 आया, तो हमको तो केवल कितने निकालना था, पॉइंट के बाद के 4 डिजिट। क्वेश्चन में जितना बोला बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। हाँ एक चीज़ और, आपको एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया, समझिएगा। यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा था, हमको इक्वेशन दी थी और हमको कोई भी ये नहीं दिया कि अप्रॉक्सीमेट रूट या कुछ, आपको x की कोई वैल्यू नहीं दी। कई क्वेश्चनों में आपको x की वैल्यू 0.5 या कुछ दे रखा होगा, तो आपको उस वैल्यू लेके आपको डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट करके अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल के हल करना पड़ेगा। कई क्वेश्चन आपको वैल्यू दी रखा होगा, नहीं दिया तो आपको मन से x की वैल्यू 1 2 3 0 जो भी है आपको वैल्यू पुट करना है और उसके बाद आपको आगे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का पैटर्न कुछ भी नहीं है, आपको एक चीज़ पे फोकस करना। पहली चीज आपको रूट निकालना है, इसलिए आपको x2 अप्रोक्सीमेट रूट का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला। आपको पता फॉर्मूले में हमको किस चीज की जरूरत है, हमको x0 x1 f ऑफ x0 और f ऑफ x1 की जरूरत है। इससे ज्यादा क्या कोई और जरूरत है नहीं है। तो हमको इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो x0 की वैल्यू आपको पता हमने पुट करके फाइंड किए थे, x1 की भी। x0 की वैल्यू इक्वेशन में यदि fx0 रख देंगे तो हमको इक्वेशन fx0 की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन में x1 रख देंगे x की जगह तो fx1 मिल जाएगा। बस इतना सा मटेरियल, मतलब बेसिकली बात ये है कि यदि हमको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले के बाद हम उल्टा बढ़ के इसको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए उल्टा चलिए, हमेशा यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो उल्टा चलिए। कैसे उल्टा चलिए, आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। आपको पता है x0 की वैल्यू हमको जरूरत है x0 निकाल लिए, x1 की जरूरत है x1 निकाल लिए, फिर आपको पता है एफ x1 की जरूरत है तो आपको पता है एफ x1 यहाँ पुट करेंगे 3 तो ये एफ x1 मिल गया, यहाँ 2 पुट करेंगे तो एफ x1 तो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा। ठीक है। यदि कोई चीज़ सीधे समझ में नहीं आती तो उल्टा चलिए, बिल्कुल बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगेंगे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपको ऐसी लगातार वीडियो की जानकारी या अपडेट्स चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे चैनल एग्जाम वायरस को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।